हेलो नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो डियर, इस प्लेटफॉर्म पे हम सभी लेटेस्ट अपडेट स्पीडी करेंट अफेयर की इस बुक को बहुत ही डिटेल में कवर करने वाले हैं। और इस करेंट अफेयर के सीरीज में हम लोग कवर करेंगे पेज 1 से लेके पेज 62 तक के ऑलमोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल के साथ। ओके, तो चलिए विदाउट एनी डिले आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे भैया पेज 1 में कुछ संवैधानिक पदाधिकारी के बारे में। ठीक है, जो हमारे संवैधानिक पद में आते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। फर्स्ट हम देखेंगे भैया राष्ट्रपति के बारे में। तो वर्तमान राष्ट्रपति हैं हमारी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि 15वें नंबर की हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करूँ डी है राष्ट्रपति जी के बारे में, तो इससे पहले यानी जो 14वें नंबर के राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो वो थे भैया हमारे रामनाथ कोविंद जी। कौन थे भैया? रामनाथ कोविंद जी थे। ठीक है, और मैं प्रथम पुरुष राष्ट्रपति की बात करूँ तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, और महिला में बात करूँ डियर तो पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी, जिनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक रहा। ठीक है, यानी हमारी जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं ये दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं जो कि 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति पद की बात करें डियर तो यह आर्टिकल 52 में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। क्वेश्चन नेक्स्ट है भैया कि उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कौन है? तो सीपी राधा कृष्णन है, जो कि 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, मैं बात करूँ डियर कि इनका चुनाव उल्लेख क्या है यानी उपराष्ट्रपति का, तो आर्टिकल 66 में। ठीक है, और मैं बात करूँ डियर इनसे पहले यानी जो 14वें नंबर के उपराष्ट्रपति थे श्री जगदीप धनखड़ जी थे। और प्रथम उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये थे भैया हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन जी थे। ठीक है, तो डियर आप देख रहे हैं, और मैं उन्हीं क्वेश्चन पे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करूंगा जो क्वेश्चन हमें लगेगा भैया कि नहीं एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, अदरवाइज हम उन सभी क्वेश्चन को हम लोग सरसरी नज़र से देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं भैया। नेक्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री पद। ठीक है, तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है भैया? तो ये है नरेंद्र मोदी, जो कि 15वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, मैं इनके बारे में थोड़ा डिटेल में कवर करूँ डी तो इन्होंने इस पदभार को 26 मई 2014 को ग्रहण किए थे। ठीक है, 26 मई 2014 को इन्होंने पीएम पद के पदभार को ग्रहण किए थे। ठीक है, और इससे पहले इन्होंने 2001 से लेकर 2014 तक गुजरात के सीएम रहे। कहाँ के भैया? तो गुजरात के सीएम पद पर भी इन्होंने कार्यरत रह चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं डियर। आगे जो हमारा क्वेश्चन बन रहा है न्यायिक प्रमुख के बारे में। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए डियर आगे हम लोग देखते हैं न्यायिक प्रमुख पद के बारे में। यानी सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं ये कौन है? तो ये हैं भैया जस्टिस सूर्यकांत जी, जो कि 53वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, और इनसे पहले यानी 52वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश थे भैया वो B.R. गवई जी थे। कौन थे भैया? तो B.R. गवई जी थे। ठीक है, जो कि 52वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। और मैं बात करूँ डियर प्रथम मुख्य न्यायाधीश के बारे में सर्वोच्च न्यायालय के, तो ये थे हीरा लाल जी कानिया। हीरा लाल जी कानिया, जो कि 26 जनवरी 1950 को इस पदभार को ग्रहण किए थे। ठीक है, आगे का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे डियर कि अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया के महान्यायवादी कौन है? तो महान्यायवादी कौन है भैया? तो ये है R. वेंकट रमणी, जो कि 16वें नंबर के हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे भैया कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये कौन है? ये है तुषार मेहता जी। कौन है भैया? ये हैं हमारे तुषार मेहता जी, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। डियर ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इन क्वेश्चनों पे थोड़ा सा डिस्कस कर ले हैं। बाकी जो आगे के क्वेश्चन होंगे तो जो हमें लगेगा नहीं ये क्वेश्चन उतना एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, तो उनको हम लोग सरसरी नज़र देखते चलेंगे। ठीक है, अगर हम सभी चीज़ों को बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे डियर तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आप सभी से कि हम लोग सभी पेज 62 तक कंटिन्यू इस सीरीज को कवर करेंगे और बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे उन सभी क्वेश्चनों को जो भी क्वेश्चन हमें एग्जाम ओरिएंटेड लगेंगे। ठीक है, बाकी चलिए आगे की क्लास को हम लोग देखते हैं डियर। आगे का जो क्वेश्चन बनता है भैया कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के जो अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं। कौन है भैया? न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं संसदीय प्रमुख के बारे में। ठीक है, संसदीय प्रमुख के अंतर्गत हम लोग देखेंगे राज्यसभा के सभापति कौन है? तो ये है सीपी राधा कृष्णन। कौन है भैया? सीपी राधा कृष्णन है। ठीक है, और राज्यसभा के उपसभापति की बात करें तो ये है श्री हरिवंश है, श्री हरिवंश है। और राज्यसभा के महासचिव की बात करें तो प्रमोद चंद्र मोदी हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत रेयर केस में बन जाएंगे आपके एग्जाम में, अदरवाइज हम इन सभी को भी देख लेते हैं बट सरसरी नज़र से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भैया कि राज्यसभा के नेता विपक्ष कौन है? तो ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। और ये सभी फैक्ट हमें लगता है आप सभी को याद भी होंगे प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट हम आगे देखेंगे
राज्यसभा के नेता सत्ता पक्ष कौन है भैया? तो जेपी नड्डा हैं। आगे का नेक्स्ट है हमारा 18वीं लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो ओम बिरला जी हैं। और लोकसभा का नेता विपक्ष की बात करिए तो ये है राहुल गांधी जी, ठीक है। और आगे हम लोग देखते हैं लोकसभा के जो महासचिव की बात करिए तो उत्पल कुमार सिंह है, उत्पल कुमार सिंह है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट निर्वाचन आयोग के बारे में, ठीक है भैया। निर्वाचन आयोग की बात करें डियर तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये है भैया ज्ञानेश कुमार, जो कि 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भैया? तो ज्ञानेश कुमार है। और किस नंबर के हैं ये? तो 26वें नंबर के हैं। और आगे बात करें डियर चुनाव आयुक्त की तो जैसे विवेक जोशी थे, सुविंदर संधू थे, ठीक है। और उप चुनाव आयुक्त की बात करें तो अजय भादु, आर के गुप्ता, उमेश सिन्हा, सुदीप जैन है, ठीक है। तो इसमें हमें जो क्वेश्चन बनने की ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है भैया तो यही है कि मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार, जो कि 26वें नंबर के हैं, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे देखते हैं भैया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इससे बन ही जाता है, 100% चांस है इससे क्वेश्चन बनने का, किसी न किसी शिफ्ट में तो इससे क्वेश्चन आता ही है भैया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG कौन है? तो हमारे वर्तमान में जो CAG हैं वो है संजय मूर्ति, जो कि 15वें नंबर के हैं, ठीक है भैया। कौन है CAG? तो ये हैं हमारे संजय मूर्ति जी, जो कि 15वें नंबर के हैं। मैं बात करूँ डी CAG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि CAG का फुल फॉर्म है। मैं बात करूँ डियर इन्हें संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत एक सर्वोच्च संवैधानिक पद है जो देश के सरकारी खर्चों को ऑडिट करते हैं, ठीक है। और इनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो CAG का यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो नियुक्ति होती है ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है भैया। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ राष्ट्रपति राज्यपाल को भी सौंपते हैं इस बात को कि जिसे ये संसद में विधानसभा के समक्ष रख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं डियर महालेखा महानियंत्रक, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम लोग CGA कहते हैं, ठीक है। अगर CGA का फुल फॉर्म की बात करें डियर तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कहते हैं, ठीक है। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। और मैं बात करूँ वर्तमान में हमारे CGA कौन है भैया? तो ये है TCA कल्याणी, जो कि 29वें नंबर के CGA हैं, ठीक है। और इनका कार्य क्या है भैया? तो ये भारत सरकार के खातों का लेखा जोखा तैयार करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं डियर सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख की बात करें डियर तो कौन? जैसे सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो ये है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और मैं बात करूँ डियर वायुसेना अध्यक्ष की तो ये है अमरप्रीत सिंह, जो कि 28वें नंबर के हैं, ठीक है। और नौसेना अध्यक्ष की बात करें डियर तो ये है दिनेश कुमार त्रिपाठी, जो कि 26वें नंबर के नौसेना अध्यक्ष हैं, ठीक है। और थल सेना अध्यक्ष की बात करें डियर तो थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी, जो कि 30वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे भैया CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है, ठीक है। कौन है भैया? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान है। अगर मैं CDS की बात करूँ डियर तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इसके फुल फॉर्म है। और इस पद की स्थापना डियर 2019 में किया गया था, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो 2019 में इस पद की स्थापना किया गया था। और पहले CDS की बात करें डियर तो ये थे हमारे फर्स्ट CDS की बात करें तो बिपिन रावत थे। कौन थे भैया? तो ये थे बिपिन रावत जी, जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2020 को हुई थी, ठीक है। और रक्षा मंत्री के मुख्य सैन्य सलाहकार के रूप में इनका कार्य होता है, ठीक है। आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डियर कि महानिदेशक सैन्य अभियान यानी DGMO कौन है भैया? तो डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन, यानी DGMO को जो कार्य होता है भैया कि जैसे ये महानिदेशक सैन्य संचालन का कार्य करते हैं, ठीक है। जैसे जो भी युद्ध सैन्य ऑपरेशन इत्यादि का जो योजना होता है, जो कार्य होता है, ये इन्हीं के अंतर्गत यानी इन्हीं के निर्णायक में होता है, ठीक है। तो हमारे वर्तमान में जो DGMO हैं वो हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई हैं। चलिए आगे कुछ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं डियर सचिव एवं सलाहकार। चलिए आगे देखते हैं डियर सचिव एवं सलाहकार। सचिव एवं सलाहकार के अंतर्गत देखेंगे भैया कैबिनेट सचिव, तो कैबिनेट सचिव हैं TB सोमनाथन। और प्रधान सचिव की बात करें यानी प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की बात करें तो प्रमोद कुमार मिश्रा जी हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं प्रधानमंत्री के जो निजी सचिव हैं ये कौन है भैया? ये है निधि तिवारी जी, ठीक है। और विदेश सचिव की बात करें तो ये है विक्रम मिस्त्री, जो कि 35वें नंबर के विदेश सचिव हैं। और आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया कि गोविंद चौहान जी, जो कि हमारे गृह सचिव हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं डियर हम सभी इस क्लास में बहुत ही डिटेल में कवर किए होंगे सारे फैक्ट को। तो चलिए इस क्लास में बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। प्लीज़ यदि आप हमारे नए सब्सक्राइबर्स नए व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्लेटफॉर्म पे एक सीरीज़ में जो हम लोग कवर कर रहे हैं स्पीडी करंट अफेयर को,
ये सभी हम सभी एक बहुत ही डिटेल में कवर कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।